उत्तर प्रदेश में मदरसों पर एटीएस ने कसा शिकंजा, सीएम योगी का एक्शन शुरू। प्रयागराज में एटीएस ने मदरसे को थमाया नोटिस, मांगी जानकारी। एटीएस ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, मौलवी और प्रबंधकों की मांगी डिटेल। दिल्ली ब्लास्ट केस के तार उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं। यूपी में डॉक्टर शाहीन सहित कई गिरफ्तारियां होने के बाद अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने मदरसों पर गहन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। ये नोटिस आप देख रहे हैं जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने प्रयागराज क्षेत्र के सभी मदरसों को जारी कर दिया है, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। जो जानकारी एटीएस ने इस नोटिस में मदरसों से मांगी है उसमें नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और अन्य पहचान संबंधी पूरी डिटेल देने के लिए कहा है। दरअसल प्रयागराज एटीएस की ये चिट्ठी सामने आ चुकी है और ऐसा अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी कुछ इसी तरीके के लेटर जो है वो मदरसों को भेजे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली बम ब्लास्ट केस के तार डॉक्टर्स तक पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, उसके बाद जाहिर तौर पर अब जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। यही वजह है कि अब एटीएस ने ये नोटिस मदरसों को थमा दिया है। आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में एटीएस ने ये नोटिस मदरसों को दिया है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि मदरसे में कौन से छात्र पढ़ते हैं, कौन से मौलवी पढ़ाते हैं, मदरसे के प्रबंधक कौन है, उनकी पूरी डिटेल्स जो है वो एटीएस के पास होगी। यानी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में स्थिति खराब हो। इसको लेकर पहले से ही एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। तो प्रयागराज की चिट्ठी सामने आ चुकी है और इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों तक ये चिट्ठी पहुंचेगी, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जो मौलवी हैं उनकी डीप स्कैनिंग होगी। जी हाँ, नए सरकारी आदेश के मुताबिक सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को शिक्षकों, मौलानाओं और धार्मिक प्रशिक्षकों की पर्सनल प्रोफाइल, स्थायी पता, आधार विवरण, मोबाइल नंबर और अन्य पहचान पत्र एटीएस को सौंपने होंगे। इतना ही नहीं, मदरसों के सभी छात्रों का बैकग्राउंड डेटा भी जरूरी होगा, वो भी जमा किया जाएगा। ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है। लगातार वो अपराधियों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि ये नया उत्तर प्रदेश है, अपराध बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में ये पूरा बम ब्लास्ट केस हुआ, जिस तरीके से उसके तार न सिर्फ हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश तक, लखनऊ से लेकर कई जगहों पर छापेमारी लगातार चल रही है। जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से छात्र जुड़े हुए थे, जो डॉक्टर्स जुड़े हुए थे, उनकी जांच पड़ताल उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक चल रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर है कि अब एटीएस ने मदरसों को नोटिस थमा दिया है। योगी सरकार के आदेश पर यह किया गया है, जहां पर पूरी डिटेल्स मांगी गई है। जो जानकारी फिलहाल सामने आई है, यह सिर्फ साधारण सर्वे नहीं बल्कि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी मदरसे में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान शुरुआती स्तर पर ही हो जाए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाल ही के कुछ महीनों में कई धार्मिक शिक्षण संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की अचानक आवाजाही बढ़ चुकी है और इसको लेकर अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है। अब एटीएस इन्हीं गतिविधियों का विस्तृत बैकग्राउंड खंगाल रही है। इसी कड़ी में ये पूरी जो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल है वो तेज भी हो गई है। लेकिन संभल जैसी जगहों पर किस तरीके से निगरानी एटीएस बनाए रखे हुए है, इसकी जानकारी जो एसपी है संभल के बिश्नोई, उनकी तरफ से दी गई है। क्या बोल रहे हैं वो जरा सुनिए। जनपद संभल में चाहे रोहिंग्या, चाहे बांग्लादेशी
या फिर गैर प्रांतों से भी विभिन्न जगहों पे निवास कर रहे लोगों के वेरिफिकेशन के लिए एक सघन अभियान है वो चलाया गया है, जिसमें जो अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं उन लोगों के मूल जनपद के पुलिस विभाग से कोऑर्डिनेट करके उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, और जिन लोगों की यहाँ आवश्यकता नहीं है उन लोगों को अपने जो मूल पते हैं उन पे वहाँ नोटिफाई भी करवाया जा रहा है। और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं इनके इनपुट पूर्व में कई ईंट भट्टों पे कार्य करने के मिले थे, उनमें उनको यहाँ से वापस रिपेट्रिएट बांग्लादेश करवाने के इंतजाम किए गए थे। एक बार फिर नए सिरे से इसका अभियान है वो चलाया गया। क्या सर कुछ मीट फैक्ट्रियों के बारे में जानकारी मिली कि वहाँ भी कुछ लोग कार्यरत हैं? जनपद संबल में 2 मीट फैक्ट्रियां हैं वो बंद हैं। एक मीट फैक्ट्री जो संचालित है उस पे सुरक्षा कर्मियों के रूप में जो बॉर्डर एरियाज के कश्मीर के जिले हैं वहाँ के कुछ रहने वाले निवासी जो यहाँ सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं वो एक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से रिक्रूट हुए हैं, उसका वेरिफिकेशन है वो भी करवाया जाए। कितने लोगों की जानकारी मिली? अभी तक कुल 13 लोगों को वापस भेजे जाने की जानकारी मिली है और अन्य भी लोग होने की उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली ब्लास्ट ही टर्निंग पॉइंट बना है। दिल्ली में जिस तरीके से धमाके हुए उसमें केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां दोनों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। जांच में कुछ उच्च शिक्षित संदिग्धों के नाम सामने आने के बाद सुरक्षा ढांचे को दोबारा से सटीक और टाइट करने की जरूरत है। इसी को लेकर काम चल रहा है। सिर्फ मदरसे ही नहीं, लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच के दायरे में आ चुकी है। इसकी वजह दिल्ली ब्लास्ट की जांच में विश्वविद्यालय के एक शिक्षक परवेज अंसारी का नाम सामने आया है। उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वैसे भी अपराध हो, चाहे माफियाओं का बढ़ता वर्चस्व हो, उसको रोकने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार में किया गया है। तो ऐसे में इस मॉड्यूल का पर्दाफाश भी उत्तर प्रदेश में होकर रहेगा, जिस दिशा में अब एटीएस ने काम करना शुरू कर दिया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि ये कार्रवाई खूब तेजी से आगे बढ़ रही है, इस तरीके से छापेमारी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा कदम उठाया है योगी सरकार ने कि उत्तर प्रदेश एटीएस को अब तमाम जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें अपनी पूरी जानकारी देनी होगी कि कौन से छात्र उसमें पढ़ रहे हैं, कौन से मौलवी पढ़ा रहे हैं और इस मदरसे का प्रबंधक कौन है। क्योंकि ये देखा गया है कि किस तरीके से धार्मिक स्थलों की आड़ में ये जो टेरर मॉड्यूल है ये चल रहा है, यहाँ पर फंडिंग हो रही है और इस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा ये बन रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हें खंगालने की जरूरत है, जिस दिशा में अब उत्तर प्रदेश की एटीएस सतर्क भी है और सावधान भी है और अलर्ट भी है, जिस तरीके से ये पूरी जानकारी फिलहाल सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।